ये वीडियो है बीपीएससी परीक्षा के बारे में, कौन अभ्यर्थी इसके योग्य हैं और जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके पास क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसा कोई वीडियो हमने नहीं दिखा जिसमें बहुत शॉर्ट में एकदम टू दी पॉइंट बताया गया हो, इसलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो सीधे सीधे ये है कि आपको ग्रेजुएट होना होगा, किसी भी विषय से आपको स्नातक की परीक्षा पास होनी चाहिए। दूसरा है, आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपकी आयु 37 वर्ष तक, 21 साल से लेकर 37 वर्ष तक होनी चाहिए अधिकतम आयु। और अगर आप दूसरे ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं तो आप 3 साल और 5 साल बढ़ा लेंगे। मतलब ओबीसी जो लोग हैं उनको 3 साल ज़्यादा समय दिया जाता है और लगभग 42 साल का, लगभग 42 साल का समय एससी और एसटी वर्ग को दिया जाता है। तो सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष तक है। एक बार आप इस क्राइटेरिया को, अगर एजुकेशन क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो इसमें फिजिकल फिटनेस और बाकी चीज़ों का चिंता नहीं है, वो आपकी छोटी सी मेडिकल होती है तो आपको उसका चिंता नहीं है। और सभी तरह हर वर्ग के लिए अपना एक आरक्षण भी इसमें तय है नियमों के मुताबिक। अब आता है कि इसमें परीक्षा किन किन विषयों की होती है और कितनी परीक्षाएं होती हैं। तो मूल रूप से इसमें टोटल 4 परीक्षा आयोजित होती है और जो मेरिट बनता है 10-20 नंबर के ऊपर बनता है। और परीक्षा आयोजित होने के बाद एक इंटरव्यू होता है। कुल मिला के सबसे पहले आपको प्रीलिम्स, प्राइमरी प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा आपको देनी होती है। जब आप एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद जब एडमिट कार्ड जारी होता है तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देना होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हुए वो लगभग 20 गुना 10 गुना रिजल्ट होता है, लगभग 10 गुना से भी 20 गुना रिजल्ट वो लोग देते हैं जितनी सीटों की संख्या रहती है। एक बार जब आप प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं तब आता है मेंस की परीक्षा, मुख्य परीक्षा। इसमें 3 पेपर होता है। पहला जीएस पेपर 1 जिसको समान अध्ययन पेपर 1 बोलते हैं, जीएस पेपर 2 जिसको समान अध्ययन पेपर 2 बोलते हैं, और एक होता है एसे जिसको निबंध का पेपर कहते हैं। ये तीनों परीक्षाएं 300 नंबर की होती है। एक परीक्षा का टोटल मार्क्स कितना है? 300 मार्क्स। तो आप ध्यान रखिएगा, जीएस पेपर 1 300 मार्क्स का, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स का और निबंध 300 मार्क्स का। टोटल 900 मार्क्स की मुख्य परीक्षा आयोजित होती है। इसके अलावा जो लोग यहाँ उत्तीर्ण हो जाते हैं प्री और मेंस की परीक्षा में, प्री आप जब पास करते हैं तो मेंस में आते हैं और जब मेंस उत्तीर्ण हो जाते हैं तब आपको 120 नंबर का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की परीक्षा में बैठना पड़ता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप प्री की परीक्षा को सिर्फ और सिर्फ वो क्वालिफाइंग है, कहीं मेरिट में उसका कहीं कोई मतलब नहीं है। बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं और उनको प्री का मतलब उनको छांटने के लिए या हटाने के लिए, योग्य अभ्यर्थियों के ढूंढने के लिए प्री की परीक्षा ली जाती है। तो प्री परीक्षा होती है टोटल 150 मार्क्स के और 150 सवाल होते हैं। इसका भी आपको ख्याल रखना है। वो प्रश्न पत्र कहाँ से आते हैं तो वो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडी के पेपर होते हैं और हिस्ट्री से संबंधित होते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं। उसमें बिहार का अपना जो सर्वे है उसके बारे में, सर्वे अगर कभी हुआ है, जनसंख्या का सर्वे और बाकी चीज़, तो वो सारे चीज़ पूछते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का पूछा जाता है। फिर बिहार के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूछा जाता है। मतलब सामान्य जानकारी के साथ साथ कुछ सवाल आपको बिहार से संबंधित भी होते हैं। और इन सब के अलावा गणित का भी थोड़ा सवाल पूछा जाता है और रीजनिंग के। तो समान अध्ययन के जितने विषय हैं लगभग सभी चीज़ों को पूछा जाता है और कुछ सवाल उन्हीं विषयों में से, इकोनॉमिक्स में से, भूगोल में से, इतिहास में से कुछ विषय बिहार से संबंधित भी होते हैं। कुछ विषय नहीं, कुछ सवाल बिहार से संबंधित होते हैं उसी 150 मार्क्स में से। और परीक्षा की तैयारी अगर आपको करनी है तो हमें लगता है कि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, खास करके सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, आपको एनसीईआरटी एकदम पूरा जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। उससे आपकी बुनियाद और बेसिक्स अच्छे होते हैं और साथ में प्रारंभिक परीक्षा के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स के। इसमें सभी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब इसमें सभी तरह के सर्वे शामिल है, चाहे वन रिपोर्ट हो, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो और भी बाकी सारी चीज़ें, डीडीपी के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे रीजनिंग, मैथ, सभी तरह की चीज़ें पूछी जाती है। जब इसको पार करते हैं तो मेंस में बैठते हैं। मेंस का सिर्फ अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि एक बार प्री जो है ऑप्शनल है, विकल्पीय है। ऑप्शनल मतलब बहुविकल्पीय है, मल्टीपल ऑप्शन वाला है कि आपको 5 में से 1 चुनना है, इस तरह के है विकल्प चुनने वाला। जबकि बाकी की जो मेन परीक्षाएं हैं जिस पर आपका मेरिट बनेगा, जनरल पेपर 1, जीएस पेपर 1 जनरल स्टडी का पेपर 1 300 मार्क के सब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें आपको बाकायदा 200, 300, 500 शब्दों में वो लिखना होता है आपको उसके बारे में पूरा, जैसे आप एकेडमिक एग्जाम लिखते हैं। जनरल पेपर 2, जीएस पेपर 2 में भी उसी तरह है, जैसे भारत का विदेशों के साथ संबंध के बारे में हो या किसी भारत की कोई प्राचीन कला के बारे में हो या कभी कोई सवाल जो 1857 का बिहार से संबंध के बारे में है। फिर ऐसा कि महिलाओं का क्या योगदान है अपने विकास में, बिहार के इतिहास में, इस तरह जो मतलब लिखने वाले सवाल हों। और यही सवाल आपके मेरिट में ज़रूरी होता है। और इसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू क्या है? साक्षात्कार, एक तरह का पूछने का सवाल आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। तो कुल मिला के ऐसा ध्यान रखना है, 150 नंबर की प्री परीक्षा, उसके बाद 300 नंबर का जनरल पेपर 1,
300 नंबर का जनरल पेपर 2, जीएस पेपर 2 और 300 नंबर के निबंध, 900 पेपर के लिखित परीक्षा और 120 नंबर के इंटरव्यू। 1020 नंबर पर आपका मेरिट बनता है। उसी के मेरिट के आधार पर सीटों की कितनी उपलब्धता है और किस तरह का आरक्षण की व्यवस्था है, उन सब के बाद आपका अंतिम परिणाम घोषित होता है और आप चयनित होते हैं। यही था।